प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कालांश में हमने भिखारीदास की ईश वंदना को देखा, जिसमें भगवान विष्णु की वो वंदना कर रहे हैं और उन्हें जगदीश्वर जगत में प्रपंच करने वाले परम पुरुष बताया है और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। अगले पद में वो मन को समझा रहे हैं और राम भक्ति के माध्यम से संसार सागर से पार होने की बात कर रहे हैं। हम आज तीसरे पद में भगवान विष्णु की लीलाओं को किस तरह से उन्होंने अवतार लेकर के संसार का कल्याण किया, इन बातों को पढ़ेंगे। यहाँ वो कवित्त छंद में कहते हैं कि मच्छवे के वेद काढ़्यो, कच्छवे रतन गाढ़्यो, कोलवे कुगोल रद राख्यो सविलास है। बावन के इंदेवे नरसिंह प्रहलाद राख्यो, कीने वेद विजय से जाने छिति छत्रिनाश है। कि राम वेद सास्य वंश कान वे संधार्यो, कंस बोध वे के कीनो जिन श्रावक प्रकाश है। कलमी हीरा की रहे हिंदू पति पति देव, मलच्य अति मोक्ष गति दास तो कुदास है। यानी शब्दों को समझना आप। मत्स्य कौन है? विष्णु का जो मत्स्य अवतार हुआ है उसे कहा गया है। और जब वेद को राक्षस समुद्र में डुबोने के लिए ले गए, तब मत्स्य अवतार लेकर के उन्होंने बचाया। वो आगे बात करूंगा मैं। कच्छ यहाँ पर कच्छप अवतार के रूप में है। और कोल ये कुरुवंशी राजा हुए हैं जो विष्णु के अवतार हुए हैं। कुगोल मतलब एक तरह से बुरे लोगों का समूह, जिसमें हम राक्षस वृत्ति के लोग कह सकते हैं। रद का मतलब दांतों पर। राख्यो सविलास, कोल का यहाँ पर एक अवतार के रूप में है। और बावन एक अवतार हुआ है इंद्र। बावन के इंद्र वे नरसिंह अवतार भी उनका हुआ है। यानी अवतारों की कल्पना है। तो पहली पंक्ति देखें आप कि मच्छवे के वेद काढ़्यो, कच्छवे रतन गाढ़्यो, कोलवे कुगोल रद राख्यो सविलास है। यानी उनके अवतार में किस तरह से उद्धार करते हैं कि विष्णु के अवतार मत्स्य अवतार लेकर के उन्होंने वेदों का उद्धार किया, और कच्छप अवतार लेकर के कश्मीर के लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी बनाया, और धन दौलत हीरे जवाहरात समृद्धि रूपी लक्ष्मी की रक्षा की। और कोल अवतार लेकर के उन्होंने क्या किया? राजा के रूप में अवतार लेकर के संसार में पनप रहे बुरे जातियों का विनाश किया, और सृष्टि में दांतों की प्रसन्नतापूर्वक रक्षा की। यानी सृष्टि में उन्होंने पृथ्वी को डुबोने के लिए ले जा रहे थे, तो उस तरह से उन्होंने एक तरह से वराह अवतार लेकर के भी उसकी रक्षा की पृथ्वी को। बावन के इंदेवे नरसिंह प्रहलाद राख्यो, और 52 अवतार लेकर के उन्होंने इंद्र की रक्षा की, सिंहासन की रक्षा की। कि जब राजा बलि ने इस तरह से तप और दान के माध्यम से इतनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली कि वो एक तरह से इंद्र के सिंहासन का अधिकारी हो गया, तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने इंद्र के सिंहासन की रक्षा के लिए वामन अवतार धारण किया। और 3 पावंडे में जमीन नाप करके, धरती को नाप करके राजा बलि को एक तरह से प्रेरित किया कि आप कृष्ण की भक्ति कर लें, विष्णु की भक्ति कर लें, लेकिन इंद्र के सिंहासन को छोड़ दें। और नरसिंह प्रहलाद रखे, नरसिंह अवतार लेकर के उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की। जब भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना करता है, लेकिन उसके पिता जो हिरण्यकश्यप हैं वो यह पसंद नहीं करते और उसके लिए कई प्रताड़नाएं देते हैं। तो इस तरह से जब नरसिंह अवतार लेकर के उस हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, तो ये भी एक तरह से विष्णु के अवतार के रूप में ही आए। कीने वेद विजय से जानी छिति छत्रनाश है। और स्वयं परशुराम अवतार लेकर के संसार को पापों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने द्विजेश का अवतार लिया, परशुराम का अवतार लिया, और जो अत्याचारी राजा थे उनके छत्रों का नाश किया, उनका विनाश करके संसार से एक तरह से वेदना का अंत किया। तो जो भगवान विष्णु है वो इस रूप में है। और राम वेद सास्य वंश, और राम के अवतार लेकर के उन्होंने रावण के वंश का यानी राक्षस राज का अंत किया, और कन्हैया का अवतार लेकर के कंस का संहार किया। और भगवान बुद्ध के रूप में जन्म लेकर के उन्होंने श्रावक प्रकाश दिया, अर्थात जीवन कैसे जीना चाहिए, श्रावकों को प्रबोधन दिया। अहिंसा के अवतार के रूप में गौतम बुद्ध करुणा के अवतार के रूप में जाने जाते हैं, तो उसी रूप में आए वो। कलमी है राखी रहे हिंदू पति देव, और हिंदुओं की चोटी रखने के लिए, यानी जब मुगलों का अत्याचार हुआ तो हिंदू पति के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और मलेच्छहति मोक्ष गति दासता से, और मलेच्छों से जो परेशान हो रहे थे उन्हें मोक्ष गति देने वाले यही विष्णु थे। यानी वो किसी न किसी रूप में यदा यदा ही धर्मस्य, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई अत्याचार होते हैं, बुरे शासक आते हैं, तो उनका नाश करने के लिए अनेक रूपों में भगवान आते हैं। भगवान विष्णु ने जब भी संसार में प्रलय हुआ, संसार में अनीति का बोलबाला हुआ, तो उन्होंने
अपना रूप धारण किया और किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के संसार के प्राणियों की रक्षा की। तो इस पूरे पद में आप देखेंगे कि भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार है, मत्स्य है, कच्छप है, कोल है, बावन है, नरसिंह है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है और शिवाजी की जो अंतर कथाएं हैं वो इसमें शामिल की गई है। यहाँ पर जो अंतिम पंक्ति देख रहे हैं ना आप, हिंदू पति देव, यहाँ पर वो शिवाजी की बात कर रहे हैं जो औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त जनता को अपना आश्रय प्रदान करते हैं, वो शिवाजी हैं। कवि को यहाँ पर साफ दिखता है कि विष्णु के प्रति भक्ति, उनकी भावना सहज है और कितनी अनिष्ट एक तरह से एक अनिष्ट भावना है वो यहाँ प्रकट हुई है। कवि ने संसार के कष्टों से छुटकारा पाने हेतु और मोक्ष देने का विनय भाव भी यहाँ दिखता है। भक्ति का रस है और प्रसाद गुण यहाँ पर व्यंजित है। भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली वर्णनात्मक है, उल्लेख अलंकार यहाँ हम कहेंगे क्योंकि विभिन्न अवतार यहाँ पर वर्णित हुए हैं। इसी तरह से जो अगला पद है यहाँ पर वो राम की महिमा है और वो राम की महिमा को वर्णन करते हुए कवि यह कहता है कि जो राम है वो अगाध भंडार है, भक्ति का भंडार है, आनंद के निधि है और यही संसार से मेरा कल्याण करने वाले हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आगर बुद्धे उजागर है, भव सागर की तरनी को खिवैया, व्यक्त विधान आनंद निधान है, भक्ति सुदारस प्राण भवैया, कि जान यह अनुमान यह मन मान के दास भयो है शिवैया, मुक्ति को धाम है राम को दाम है, राम को नाम है कागद गैया। राम की भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और उसे कहते हैं कि भगवान राम तो बुद्धि के अगाध भंडार है। आगर मतलब भंडार है, बुद्धि उनकी प्रकट रूप में है, उजागर है, यानी राम की बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। भव सागर की तरणी है, जो खेवैया वाले हैं, संसार रूपी सागर में मनुष्य को डूबने से बचाने वाले हैं। यानी राम का नाम इस तरह से है कि वो संसार से पार लगाने वाले हैं। व्यक्त विधान आनंद निधान है, उनका विधान व्यक्त है, प्रकट करने वाले, वो भाग्य का विधान करने वाले हैं, वही आनंद के निधान है, आनंद के दान करने वाले हैं। और उनकी भक्ति करते हुए एक साधक को क्या करना चाहिए? कृपा का सुधा रस पीना चाहिए। भक्ति सुधा रस, उनकी भक्ति सुधा के रस के समान है, अमृत के रस के समान है, पान भवैया, उनको पीना चाहिए। यानी भक्ति राम की करिए और उसका सुधा रस पीजिए। ये संसार के सागर से आपको पार करवा देगी, आनंद प्रदान करेगी। आपका बुद्धि के उजागर स्वयं भगवान राम है, ऐसा आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं कि आपका क्या होने वाला है। आगे वो कहते हैं कि जान यही अनुमान यह मन मान की दास भयो हे शिवैया। यानी भिखारी दास कहते हैं कि उन्हें प्रणाम करते हैं कि राम की जो भक्ति है सुधारस देने वाली, आनंद देने वाली, यह तो ठीक है, लेकिन भिखारी दास अपने आप का निवेदन करते हैं कि ये तो दास जान यह अनुमान यह मन मान के दास भयो शिवैया, कि मैं जो आपके सामने भावना प्रकट कर रहा हूँ, आपके सामने ये मानते हुए कि मेरा मन आपको मानता है और आपका दास है और मैंने अच्छी तरह से अनुमान कर लिया है, इसीलिए मेरा उद्धार करिए, क्योंकि आप मुक्ति के धाम हैं और राम को दाम है, मेरे पास राम नाम ही है और राम को नाम है कागज गया, और मेरे पास राम नाम की जो कागज़ की नाव है और भव सागर को पार करना है। मेरे पास भक्ति का इतना विशाल साम्राज्य नहीं है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मेरी नाव जो है वो भी मात्र कागज़ की है और वो आपके नाम की है, तो इस कागज़ की नाव पर मैं बैठ करके समुद्र को पार करना चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपका ही आश्रय है। कितनी भावभीनी व्यंजना है कि कागज़ की नाव। यहाँ पर कागज़ की नाव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मेरे पास भक्ति का विशाल स्वरूप नहीं है, मैं भक्ति की मर्यादाएं नहीं जानता, मैं भक्ति के तरीके नहीं जानता, मुझे किस तरह से आपकी आराधना करनी ये भी नहीं जानता, लेकिन मुझे संसार से मुक्त होना है और मुझे आप पर विश्वास है कि आप मुझे उससे मुक्त जरूर कराएंगे। तो राम के नाम को इसीलिए वो मुक्तिदाता बताते हैं, मुक्ति का धाम बताते हैं और भव सागर से पाव कराने के लिए उन्हें माध्यम भी बनाते हैं और नौका मानते हैं। अतः हम सब भक्ति करें, यह बात करने की चेष्टा इस कवि ने इस पद में की है। भक्ति रस की सुंदर व्यंजना आप यहाँ देख पा रहे हैं और भव सागर जो शब्द है वो रूपक का प्रतीक है।
भाषा भिखारीदास की वैसे भी साहित्यिक ब्रज भाषा है और प्रसाद गुण समन्वित है। यहाँ पर कोई लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता नहीं है जहाँ पर आपको कोई सांकेतिक अर्थ देखना पड़े या प्रतीकात्मक रूप में देखना पड़े। शैली जरूर यहाँ पर उपदेशात्मक है, लेकिन आप देखेंगे कि वह अनुभूति परक है, यानी कवि यदि उपदेश दे भी रहा है तो वह स्वयं को दे रहा है और स्वयं के माध्यम से लोगों को दे रहा है कि मैंने तो ऐसा अनुभूत किया है कि भगवान श्री राम ही संसार से पार कराने वाले हैं। तो प्रबोधन परक शैली आ गई है और कहीं कहीं एक तरह से राम की भक्ति का विपरीत देते हुए प्रयोजनवती लक्षणा का रूप भी आप देख सकते हैं। और छंद तो आपने पहचान ही लिया होगा कि ये सवैया है कि आगर बुद्धि उजागर है भव सागर की तरनी को खिवैया, सवैया है। तो सवैया छंद में अपनी बात को उन्होंने प्रकट किया है। तो आज हमने इन दो पदों को पढ़ा है, आप इनकी व्याख्या कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।